नमस्कार दोस्तों, आज हम पारंपरिक स्पेनिश ऑमलेट बनाएंगे। इसके लिए हमें एक मध्यम आकार का प्याज चाहिए, जिसे पहले से ही छीलकर और काट कर रख लेंगे। हम स्टोव पर फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे और स्टोव को ऑन कर देंगे। फिर इसमें ऑलिव ऑयल डालें। तेल इतना डालना है कि पैन की तली पर एक तरफ से 2 सेंटीमीटर की परत हो जाए। अब गरम तेल में प्याज को डालेंगे और एक चम्मच से इसे चलाकर समान रूप से फैला देंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक आलू तैयार कर लें। इसके लिए हम 4 से 5 मध्यम आकार के आलू लेंगे। प्रत्येक को छीलकर टुकड़ों में काट लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसके टुकड़े अधिक मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये जल्दी से नहीं पकेंगे। अब सारे आलू कट गए हैं। इन आलू को इस हल्के तले हुए प्याज में डालना है। अब सभी चीज़ को चम्मच से मिला लेंगे ताकि आलू भी तेल से ढक जाए। अब इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है। आपको आंच कम करने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ आंच पर पकाएं। क्योंकि हम ऑमलेट बना रहे हैं इसलिए अंडे तो ज़रूरी है। इसके लिए हम 6 अंडे लेकर एक बड़े कटोरे में तोड़ेंगे। ध्यान दें कि इसके छिलके हमारे बनने वाले ऑमलेट में नहीं आने चाहिए। बेशक इससे कोई खतरा नहीं है, पर यह दांत में आने पर अच्छे नहीं लगते हैं। अब यह आलू और प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। देखिए इसका रंग कितना अच्छा लग रहा है। अब पैन को आंच पर से उतार लेंगे और इसकी सामग्री को अंडे वाली कटोरी में डाल देंगे। यह जरूरी है कि पहले आलू का तापमान कमरे के तापमान पर कर लिया जाए, नहीं तो अंडे कर्ल्ड हो जाएंगे। अब इसमें नमक डालें और मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाना जरूरी है जिससे कि सारी सामग्री समान रूप से मिल जाए। यह अच्छे से मिल गया है। अब कटोरे के एक प्लेट से ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब तक यह सेट हो रहा है तब तक आप स्टोव पर एक साफ फ्राइंग पैन चढ़ाएं और उसमें ऑलिव ऑयल डालकर ढक्कन को हटाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह अंडा गाढ़ा हो गया है। हमें बस ऐसा ही चाहिए। तैयार ऑमलेट का मिश्रण लें और इसे पहले से गर्म पैन में डालें। सावधान रहें कि तेल की बूंदें आपके ऊपर ना आ जाए। अब इसे तेज आंच पर 1 मिनट तक पकाएं। इस समय तक अंडे को थोड़ा नीचे से जम जाना चाहिए। अब हम आंच को कम कर देंगे और इसे और 2-3 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह से एक सुंदर क्रस्ट निकलेगा। ऑमलेट को एक बड़ी प्लेट से ढक देंगे और धीरे से पलट लेंगे। और फिर हम इसे पैन में दूसरी तरफ से डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब यह ऑमलेट अच्छे से तैयार हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप अपने हाथों से थोड़ी मदद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें चाकू कितनी आसानी से जा रहा है। यह बहुत नरम है। अब इसे टुकड़ों में काटें। देखिए कि कितना अच्छा तैयार हुआ है। और अधिक समृद्ध स्वाद के लिए ऊपर से एक चुटकी नमक छिड़कें। अब समय आ गया है उसका जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इसे खाएं और इसके मजे लें।